कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देख रहे हैं, टेट, सी टेट, सुपर टेट, केवीएस या और भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं, अगर उसमें आपका बाल विकास से अधिगम है, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जाता है तो ये वैज्ञानिक छूटने वाले नहीं हैं, बहुत ही हाईलाइटेड वैज्ञानिक हैं। तो आपसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स अपना हाथ का ज़रूर बनाएं। फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक हैंड राइटिंग नोट्स मैंने दिया हुआ है, अगर आपको लेना होगा तो आप जो है स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से हमने पूरा आपका नोट्स एक बना हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हम बता दें कि इनका एक्सपेरिमेंट था क्या। क्वेश्चन क्या बनता है कि इनका पूरा नाम क्या था, तो नाम जानते रहिए, इनका पूरा नाम था इवान पेत्रोविच पावलोव। ठीक है, इनका पूरा नाम था इवान पेत्रोविच पावलोव और इनको शॉर्ट फॉर्म में आईपी पावलोव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे, रूस के। इनका जो शिक्षा मनोविज्ञान में इनका जो रोल है वो हम समझते हैं कि इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है, अब वो 3 भाग हम पहले समझ लेते हैं। ये आपका कुत्ता है, इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो कुत्ता यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, साहचर्य के नियम से जाना जाता है इनका जो एक्सपेरिमेंट था, वो भी आप जानते होंगे। तो अब समझते हैं हम थोड़ा सा, ये कहाँ के निवासी थे, तो रूस के निवासी थे और एक फिजियोलॉजिस्ट थे, है ना। क्या थे ये, एक फिजियोलॉजिस्ट थे। प्रयोग किस पर किया था, तो प्रयोग इन्होंने कुत्ते पर किया था, है ना। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि कुत्ते का कौन सा मतलब ग्रंथि कौन सी काटी थी, तो कुत्ते की पैरोडिड ग्रंथि इन्होंने काटी थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए इसको हाईलाइटेड किया गया है। उसके बाद उद्दीपक के रूप में इन्होंने क्या यूज़ किया था, क्या प्रयोग किया था, इन्होंने मांस का पाउडर प्रयोग किया था उद्दीपक के रूप में। ठीक है, अब हम समझते हैं तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कितने भागों में बांटा था, तो अपने एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था। जो पहला चरण था इनका, जो पहला चरण था उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो कुत्ता था, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कुत्ते के पास भोजन रखा। अब जो कुत्ता था, कुत्ते के पास भोजन रखा तो स्वाभाविक उद्दीपक मिला है ना कुत्ते को। अब जैसे भोजन क्या है, एक स्वाभाविक रूप से उसको समझ आ रहा है कि भोजन हमको मिलेगा तो हम खा लेंगे इसको, हमारा जो पेट है वो भर जाएगा, कुत्ते को समझ आ रहा है। तो निश्चित रूप से अगर उसको भूख लगी है तो भोजन देख करके वो एक अनुक्रिया करेगा। तो इन्होंने क्या नाम उसको दिया, प्रथम चरण, जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया हुई। अब द्वितीय चरण में क्या हुआ, तो द्वितीय चरण में हम चलते हैं। तो द्वितीय चरण में इन्होंने क्या किया, भोजन भी दिया, साथ ही साथ घंटी भी बजाई। अब यहाँ समझते हैं, देखिए भोजन तो एक स्वाभाविक उद्दीपक था कि नहीं, भोजन खाना मिलेगा तो कुछ ना कुछ अनुक्रिया होगी। अब वो तो निश्चित रूप से लार तो गिराएगा क्योंकि उसको पता है कि भोजन मिलने वाला, लेकिन उसमें घंटी भी इन्होंने बजाई। तो अब उससे क्या हुआ, कई बार ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको ये समझ आने लगा कि घंटी का भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन है। ठीक है, अब देखिए तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया, तीसरे चरण में इन्होंने, जो पावलोव जी थे, इन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी बजाई, सिर्फ घंटी बजाई। और घंटी बजाने के बाद ही देखा कि कुत्ते से लार निकलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अस्वाभाविक उद्दीपक एक दिया गया, मतलब कोई भोजन नहीं है तो अस्वाभाविक उद्दीपक है। घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। और उससे अनुक्रिया कैसी हुई, अनुकूलित अनुक्रिया। मतलब अब वो जो कुत्ता था उसको ये समझ आ गया था कि घंटी बजाने पर कुछ न कुछ मिलने वाला है, भोजन मिलने वाला है, तो लार ऑटोमेटिकली उसका गिरने लगता था। तो क्वेश्चन कैसे बनाता है, तो क्वेश्चन बनाता है कि जो चरण था वो कितना चरण था, तो 3 चरण में इन्होंने पूरा किया। फिर क्वेश्चन बनाता है कि अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, तो घंटी थी। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, तो मांस का पाउडर था। अस्वाभाविक अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया अगर पूछेगा कैसे हुई तो आप बताइएगा, जब घंटी बजी तो वो अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा। ठीक है, तो जानते रहिए, अगर आपसे पूछ लेगा इनकी थ्योरी किस किस नाम से जानी जाती है थ्योरी, तो आप जानते रहिए इनकी थ्योरी कई नामों से जानी जाती है, जिसमें CR थ्योरी, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अनुबंधन के सिद्धांत के जनक पूछा जाता है तो कौन थे, पावलोव थे। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन प्रतिक्रिया का सिद्धांत, चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन परानुकूलन का सिद्धांत। अभी देखिए ये जितने सिद्धांत हैं हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप उसको याद कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और, ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जिक्र किसने किया था, तो जिक्र गिलफोर्ड की पुस्तक सामान्य मनोविज्ञान में हुआ। ठीक है, इसका जिक्र
शास्त्रीय अनुबंधन का जिक्र जो है कहाँ पर हुआ, तो ये गिलफोर्ड की पुस्तक सामान्य मनोविज्ञान में हुआ था। तो इतना जो है क्वेश्चन आपका, और एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ से कि जो ये पावलोव थे, पावलोव को नोबेल पुरस्कार, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार, क्योंकि ये फिजियोलॉजिस्ट थे तो इसलिए 1904 में इनको मेडिसिन क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब ये जो इनके नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर ये दिया, कई बार पूछ लेता है, अभी आपका सुपर टेट में या टेट में ही क्वेश्चन बना था कि जो चिर प्रतिष्ठित परानुकूलन सिद्धांत है वो किसने दिया, तो ये किसने दिया था, पावलोव। आपको पता है बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि CR थ्योरी किसने दी थी, शरीर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन, या किसने दिया था क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। तो ये एक्चुअल में याद होता नहीं है और एक वैज्ञानिक का दूसरे वैज्ञानिक में चला जाता है। तो कुछ ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं याद हो जाए तो बेहतर है। ठीक है, चलिए हम लोग ट्रिक बनाते हैं और यहाँ से ट्रिक से देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है कि एक कहानी की तरह इसको आप अपने माइंड में सेटअप बना कर रखिए कि पावलोव ने, आपको पता है कि पावलोव ने क्या किया था, तो कुत्ते की पैरोडीड यानी गला काटा था, गला में कौन सा, पैरोडीड ग्रंथि। ठीक है, तो पावलोव ने उसको चीरा था ऐसे ही। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आप बना लीजिए, कुत्ता नहीं बल्कि CR। तो पावलोव ने क्या किया, CR का शरीर चीर के, किसका शरीर चीरा पावलोव ने, CR का शरीर चीर के। अब जब शरीर चीरेगा किसी का तो क्या होगा, विवाद उत्पन्न होगा, विवाद होगा। तो क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। जैसे ही पावलोव ने क्या किया, CR का शरीर चीरा, वैसे ही एक विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब पावलोव बचने के लिए क्या करने लगे, प्रत्यावर्तन, मतलब वो अब खुद बचने का प्रयास कर रहे हैं कि बताने लगे कि हमने जो है नहीं चीरा है शरीर, कुछ भी ऐसे करने लगे। इसी को हमने नाम दे दिया क्या, प्रत्यावर्तन, मतलब अपनी बात से मुकर जाना। ठीक है, से अनुकूलित होकर, मतलब जो उन्होंने किया था उससे वो परिवर्तित हो रहे थे, अनुकूलित हो करके क्या किया, क्लासिकल और शास्त्रीय डांस किया। ठीक है, क्या किया, क्लासिकल और शास्त्रीय डांस किया। तो ट्रिक को एक बार फिर से कंसेप्ट बनाइए। पावलोव ने क्या किया, CR का शरीर चीरा। ठीक है, वैसे जैसे ही शरीर चीरा वैसे ही विवाद उत्पन्न हुआ, प्रतिवाद हो गया। फिर पावलोव क्या कि प्रत्यावर्तन से अनुकूलित होकर, मतलब वो अपने बात से निकल गए और बच गए, लोगों ने कहा कि आपने गलत किया। तो ऐसे ही प्रत्यावर्तन से अनुकूलित होकर के क्या किया, जब वो बच गए तो क्या करने लगे, क्लासिकल और शास्त्रीय डांस करने लगे। अब ये हो गई ट्रिक। अब इस ट्रिक के माध्यम से कैसे सारे कंसेप्ट को याद करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे हमको याद करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि पावलोव ने शरीर चीरा, शरीर CR का शरीर, तो CR थ्योरी किसने दी, CR थ्योरी किसने दी, तो पावलोव ने दी। ठीक है, ये पहला वाला हो गया आपका। ठीक, आपको बता दी, इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही पूरा है। उसके बाद आपका शास्त्री क्या चीरा था, शरीर चीरा, तो शरीर शास्त्री सिद्धांत आपका हो गया, शरीर शास्त्री सिद्धांत। ठीक है, प्रतिवाद, तो प्रतिवाद आपका मिल जाएगा आपको, देखिए ये प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत हो गया। ठीक, उसके बाद प्रत्यावर्तन से अनुकूलित होकर, तो प्रत्यावर्तन यहाँ पर हो गया, प्रत्यावर्तन या अब अनुकूलित या अनुबंधित सिद्धांत, है ना। उसके बाद आपका मिल जाएगा क्लासिकल, ये बचा है तो क्लासिकल, आपका क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद एक और बचा हुआ है क्या, शास्त्रीय अनुबंधन। तो शास्त्रीय क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ चुका है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो शास्त्रीय अनुबंधन और क्लासिकल अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत और चिर प्रतिष्ठित परानुकूलन का सिद्धांत। तो CR का तो इस तरीके से आप जो इस कंसेप्ट से थोड़ा सा पावलोव का जो सिद्धांत है वो अपने माइंड में सेटअप बनाकर रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।